So today we have come to the 6th चक्र, जो ये हमारा तीसरा नेत्र है। अब जितने भी हमारे 7 चक्र हैं, इसमें जीवन के सारे जो लेसन्स हैं वो समाहित हैं। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द 7 चक्र। सो जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, हमारे गणपति का चक्र है। यहाँ से हम जीवन के शुरुआत करते हैं। फ्रॉम हियर वी स्टार्ट अवर लाइफ। मूलाधार मीन्स व्हाट? फाउंडेशन ऑफ अवर बर्थ, या हमारा पर्पस। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, दैट मूलाधार चक्र टीचेस अस, राइट? एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर बर्थ? यस, सेल्फ रियलाइजेशन। हम बोलते जरूर हैं सेल्फ रियलाइजेशन, बट एवरीवन इज रनिंग फॉर सर्वाइवल। हमारा जिंदगी का जो सबसे बड़ा भय है वो है सर्वाइवल। और आज जो है ना, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, इज बिकॉज वी आर रनिंग फॉर सर्वाइवल। आज अगर बैंक में बहुत पैसे होते, आपको पता था कि मैं करोड़ों साल जीने वाला हूं, राइट? कोई भी यहां आता? Anyone would have any problems in life if you had enough of money, enough of security, and you knew you were going to live forever, right? तो गणेश जी का जो है ना, हम इनकी पूजा करते हैं टू रियलाइज द पर्पस ऑफ अवर बर्थ। गणेश जी की बर्थ की क्या स्टोरी है? दैट पार्वती जी जो हैं, राइट? पार्वती जी के मैल से एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ, राइट? अब जो कहानी जो हम सुनते हैं, पर मैं उसका इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। पार्वती जी के मैल से एक लड़का उन्होंने पैदा किया। वो लड़का जो था, ही स्टूड बिटवीन शिव एंड पार्वती। जो शिव थे, ही वांटेड टू मीट हर, बिकॉज शिव का पर्पस इज टू मीट प्रकृति। आज जो सोल है, उसको अपने मटीरियल एग्जिस्टेंस के साथ यूनियन करना पड़ता है। आज हम लोग इस योग के लिए तो आए हैं, राइट? हम इस योग के लिए ही आए हैं, ये हमारा पर्पस है। सो क्या हुआ कि वो लड़का इन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। इसका पर्पस क्या है? पार्वती क्या है? माइंड है, शक्ति है। उसका जो एक मैल था, मैल है वो, मैल मीन्स एक ईगो, एक नेगेटिविटी है, उससे वो लड़का हुआ, जिसने ऑब्स्ट्रक्ट किया शिव को पार्वती से मिलने के लिए। अब नेचुरली झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो क्या हुआ कि शिवजी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब शिव को, जो सिर को धड़ से अलग करने का तात्पर्य क्या है? अहम को फिनिश करना। और उसके ऊपर कौन सा सिर लगाया? हाथी का सिर। और हाथी क्या सिंबॉलिक है? मेमोरी। कहते ना, एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। हाथी की जो मेमोरी है, वो तो सबसे सुप्रीम मेमोरी एलिफेंट की है। सो जैसे ही उन्होंने बनाया, जैसे ही हाथी पे का सिर लगाया, याद आ गया कि वाई यू हैव टेकन बर्थ। सो गणेश प्रिंसिपल जो है, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। आज हर पर्सन के जीवन में वो लड़का जो है, वो शिव और पार्वती को मिलने से रोक रहा है, राइट? जितने भी लाइफ के जो विघ्न हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, वो क्यों हैं? बिकॉज यू आर नॉट रियलाइजिंग द पर्पस ऑफ योर बर्थ। और जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हम वो प्रिंसिपल को याद करते हैं कि वाई वी हैव टेकन बर्थ। तो जब हाथी का सिर लगाया, तो वो मेमोरी वापस आई कि वाई यू हैव टेकन बर्थ इन दिस वर्ल्ड। तो हम सबसे पहले इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो मूलाधार चक्र में एक इंटेंस फियर होता है, जिसको कहते हैं फियर ऑफ सर्वाइवल। ऑलमोस्ट 99.9% लोगों का मूलाधार चक्र बंद ही रहता है, मे बी 100%। तभी कहते हैं कि जब रियलाइजेशन होता है, तब यहाँ से कुंडलिनी शक्ति निकल के ऊपर चढ़ती है। बिकॉज एवरीवन इज ट्रैप्ड इन माया। एवरीवन इज ट्रैप्ड कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है।
नो वन इज रियलाइजिंग कि हमने जन्म क्यों लिया है, राइट? तो मूलाधार चक्र में ये है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, इसके लिए हम उसके लेसन सीखते हैं। उस पर्पस के लिए जाने के लिए हम उसके सब सेट्स लेसन सीखते हैं। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑनर द वर्क दैट यू आर डूइंग, ऑनर योर बॉडी एज अ मीडियम टू टीच यू द लेसन्स। उसके बाद हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र पे, जो हमारी नाभि के 2 इंच नीचे रहता है। इसको कहते हैं स्वादिष्ठान, स्वयं का स्थान। ये स्थान है जहां पर आप रोल प्ले करते हो। टुडे, आज आप इस दुनिया में आए हो कोई ना कोई यूनिफॉर्म पहन के। या तो आप एक हीलर हो, या आप एक पेंटर हो, आर्टिस्ट हो। आपका जन्म हुआ है क्योंकि आपको ईश्वर की कोई लीला प्ले करनी है। आपका जन्म हुआ है किसी लीला को प्ले करने के लिए, और वो लीला का जो स्थान है वो है स्वादिष्टान चक्र। और स्वादिष्टान चक्र कौन से देवता का स्थान है? कृष्ण। और कृष्ण की ही लीला होती है, बिकॉज दिस इज ऑल स्टोरी। इस स्टोरी से मत बंधो। आज क्या है, यू आर स्टक बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ एंटरप्रेनर। हम इस आइडेंटिटी में ऐसे फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि इट इज अ लीला। आप देखने आए हो पिक्चर और आप ऐसे मशहूर हो गए हो, आपको लगता है पिक्चर के आप एक्टर हो। यू हैव टू रियलाइज कि यू हैव टू गो बैक होम, यू आर स्टक इन द पिक्चर। सो इस चक्र में हम सीखते हैं स्वादिष्टान चक्र के जितने भी लेसन्स हैं, कैसे खुद को एक्सेप्ट करो, कैसे खुद को ऑनर करो, कैसे खुद को डिफेंड करो। उसके बाद हम आते हैं मणिपुर चक्र पे, जो नाभि पर है, जो हमारा सूर्य का चक्र है, विच इज पावर। ये चक्र हमें बताता है कि वी हैव पावर इन एवरी सिचुएशन। पावर हमारा नेचर है, राइट? और हमें पावर पे अट्यून करना है विथ इंडिपेंडेंस। देखो क्या हो रहा है, हर चक्र के साथ हम धीरे धीरे वी आर कमिंग टूवर्ड्स आवर सेल्फ। मूलाधार चक्र में हम जुड़े थे कम्युनिटी से, वी वेर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। स्वादिष्टान चक्र में हमने अपनी आइडेंटिटी रियलाइज की। मणिपुर चक्र में हम और अंदर गए टू रियलाइज इंडिपेंडेंस। फिर हम आए अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र जो है, ये चक्र तो परमात्मा का है। मैं हमेशा कहती हूं ये चक्र आखिरी में खुलता है, और ये चक्र है जिसको खोलने के लेसन्स हमने सीखे थे। ट्रस्ट, फॉरगिवनेस और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट नहीं रखना है। बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन अ नॉर्मल लाइफ। बट यस, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जिस दिन आप रेडी हो, वी कैन डू मेडिटेशन टू रिमूव अटैचमेंट, बिकॉज इट इज अ चॉइस। जब तक आप तैयार नहीं हो, आप छोड़ नहीं सकते। आज एक पर्सन अगर एडिक्टेड है सिगरेट के लिए, आप उससे बोलो कि भैया तुम सिगरेट छोड़ो, यू सी इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो हमेशा कहता है पक्का कल से। और उसको कहो भी कि भाई मेरे पास दवाई है, तुम दवाई खा लो और तुम अब से सिगरेट छोड़ दोगे, ही विल नॉट टेक द मेडिसिन। यस और नो? इवन दो दे नो दे आर अटैच्ड एंड दे आर एडिक्टेड। सो आज टुडे यू हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट। यू आर अटैच टू योर, पहले तो अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपनी खुशियों से, अपने प्लेजर से, फिर अपनी फैमिली से, फिर अपने करियर से, अपने एसेट से। बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट आपको सफरिंग होती है। यू हैव सो मच ऑफ फियर ऑफ लूजिंग, राइट? सो मच ऑफ फियर कि जिससे मैं अटैच्ड हूं उसको कुछ ना हो जाए। तो अटैचमेंट जो है अपने साथ पीछे पीछे सफरिंग को लेकर आता है। इट इज अ चॉइस। एक समय आता है जब आपका मन भर जाता है। आप ये बात छोटे बच्चों को नहीं कर सकते, पर हम सब चक्र योगी हैं। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें योग के पाथ पे चलना है। यहाँ की क्लासेस इज नॉट टू अचीव समथिंग। चक्र की क्लासेस इज टू रियलाइज योर नेचर एंड दैट नेचर विल अचीव दैट।
आज पावर जो है वो आपका नेचर है. जब आप नेचर से अट्यून होगे यू विल बिकम पावरफुल. आज आपका जो सक्सेस है, आज जो अबंडेंस है, वेल्थ है, नेम है, फेम है, एवरीथिंग इज योर नेचर. आपको उसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको छोड़ना है मोह को. सो अगर आप फकीर होते हो तो यू हैव नथिंग, यू हैव नो वांट. व्हेन यू डोंट हैव एनी वांट यू बिकम एवरीथिंग. सो एक तरीका होता है टू हैव वननेस. जैसे मैं कहती हूँ ना, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं. ये गुरु नानक ने कहा है कि 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं गुरमुख, जो ईश्वर के तरफ मुख लेके चलते हैं, और उनका जो रास्ता होता है वो चक्र का रास्ता होता है. दे नो दे आर सपोर्टेड, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर सपोर्ट, राइट? दे डोंट हैव टू कंट्रोल फॉर सपोर्ट, दे नो दे आर सपोर्टेड. दे नो दे हैव टू ऑनर देमसेल्व्स. उनको पता है कि अबंडेंस ऑफ पावर उनका नेचर है. आज लक्ष्मी है, सरस्वती, ये सब आपके अंदर ही तो है. इट इज योर नेचर. और हम इस नेचर से कैसे ट्यून होते हैं? हाउ डू वी ट्यून टू दिस नेचर? यस, ट्रस्ट करके और बिलीव के साथ. और हम नेचर से कैसे ट्यून होते हैं? जस्ट ट्रस्ट एंड बिलीव, नथिंग एल्स. सरेंडर. और नो, अटैच तो वैसे ही नहीं है. अनकंडीशनल लव, सरेंडर और लिविंग इन द प्रेजेंट. और हाउ डू वी ट्यून टू दिस नेचर? We have to release the fear that is stopping you from living in this nature. सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले डर हटाना है. Once you remove the fear, आप ऑटोमेटिक नेचर से अट्यून हो जाओगे. मूलाधार चक्र में हम कौन सा मेडिटेशन करते हैं? टू रिलीज द फियर. जब हम फियर को ही त्याग देते हैं तो ऑटोमेटिक आप नेचर से सरेंडर करते हैं. स्वादिष्ठान में जब आप त्याग करते हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, आई डाउट माई सेल्फ, यू कनेक्ट टू योर सेल्फ. मणिपुर में आप रिलीज करते हो कि आई एम डिपेंडेंट, आई एम पावरलेस, सो यू कनेक्ट टू द नेचर. अनाहट में आप रिलीज करते हो दैट आई कैनॉट फॉरगिव, आई कैनॉट ट्रस्ट, एंड यू स्टार्ट ट्रस्टिंग. यस और नो? और विशुद्ध चक्र में क्या है? वी लर्न कम्युनिकेशन. ये चक्र जो है बहुत शुद्धता का चक्र है, असीम शुद्धता. क्योंकि हमने सीखा था कि विशुद्ध चक्र में यू आर ओनली एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल व्हेन एवरीवन बिकम्स इक्वल. जब आप लोगों को उससे रेफरेंस करना बंद करते हो, ये कौन है, ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जिस दिन यू स्टार्ट रेफरेंसिंग एवरीवन लाइक अ सोल, आपका कम्युनिकेशन खुल जाता है. सो अनाहत चक्र से हमारा डिटैचमेंट शुरू हो जाता है. उसके बाद विशुद्ध चक्र में वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू सरेंडर टू द गुरु. अब हम आते हैं आज्ञा चक्र में. आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. ये वो चक्र है जिससे हम दुनिया को सही तरीके से देखते हैं. आज इस दुनिया को एवरीवन इज लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम हिज ओन चश्मा. तभी कहते हैं ना, दुनिया वैसी ही है जैसे आप देख रहे हो. किसी को लगता है दुनिया बिल्कुल ऑब्स्टिकल्स के साथ भरी हुई है, दुनिया में कितने चैलेंजेस हैं, कुछ भी मुझे आसानी से नहीं मिलता है. या आपका चश्मा है. किसी को लगता है कि दुनिया में सब जगह रिसेशन है, सब जगह गरीबी है. हर पर्सन को दुनिया अपनी नजर से दिखती है. ये 2 आंखें जो देखती हैं उसके हिसाब से ही आपकी दुनिया हो जाती है. पर रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत डिफरेंट है. रियलिटी है आपका तीसरा नेत्र, विच सीज बियॉन्ड द 2 आईज. अब इस नेत्र से हम रियलिटी को कैसे देखें, इस चक्र के लेसन्स हमें बताते हैं. अब आप बताओ,
व्हाट इज द रीजन हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं देख पाते? हु विल टेल? जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। आज एक माँ अपने बच्चे को प्रॉपरली देख ही नहीं पाती है। आज एक माँ से कहो अपने बच्चे के बारे में बताओ, मेरे पास मदर्स आती हैं कुछ काउंसलिंग के लिए, वो ज़्यादा प्रॉपरली बता ही नहीं पाती हैं आपका बेटे की क्या वीकनेस है, अब के बच्चों का क्या है। दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली टेल, राइट? सो आई वॉन्ट टू नो, आप वाई कांट वी सी द वर्ल्ड प्रॉपरली? जब हम किसी को अपने इमोशन से देखते हैं, वी कैनॉट सी इट प्रॉपरली। तभी लोग आते हैं और कहते हैं, जब मैं दूसरे को बताता हूँ शेयर्स के बारे में, उसका तो शेयर बढ़ जाता है, मेरा नहीं होता, राइट? मैं उसको तो बता देता हूँ, वो बैठता है शांति से, मुझे ट्रस्ट करता है, और मैं खुद जैसे ही शेयर थोड़ा नीचे होता है मैं बेच देता हूँ। सो व्हेन यू आर अटैच्ड, यू कैनॉट टेक अ डिसीजन। आप दुनिया को सही तरीके से तब तक देख नहीं पाओगे जब तक आपके इमोशंस होंगे उधर, राइट? तो तभी कहते हैं ना, एक डॉक्टर खुद को ठीक नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज उसमें इमोशंस अटैच्ड होते हैं, आपके खुद के परसेप्शंस होते हैं, आपके खुद के डेफिनेशंस होते हैं, आपके खुद के इल्यूजन्स होते हैं। इसलिए आप अपनी खुद की प्रॉब्लम भी प्रॉपरली देख नहीं पाते हो। आज जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, पर जब मैं उनको बताती हूँ, मैं क्लियर बताती हूँ, आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उनको नहीं दिखती है। कहते मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि वो उसमें इतना एक फियर होता है, एक हमारे अंदर भय होता है, इवन देखने का भय। टुडे यू इवन हैव अ फियर ऑफ सीइंग समथिंग विच यू डोंट वांट टू सी। यस और नो? हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ऐसा हो सकता है, हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारा स्पाउस ऐसा हो सकता है। इट कुड बी एनी फियर। वी डोंट इवन वांट टू सी कि हमारे ऑफिस में हम ऐसे हो सकता है। आधी बार तो हम ये नहीं देखना चाहते हम कैसे हैं। आधी बार जो हम अपने बारे में आडंबर बनाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, आई एम टू गुड, आई शुड गेट दिस रिजल्ट, राइट? मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे हिसाब से मैं ये होना चाहिए, बिकॉज हम एक्चुअली में रियलिटी में खुद को नहीं देखना चाहते। इट इज द फियर इवन ऑफ सीइंग। सो ये जो फियर है, देखो सबसे पहले हमें फियर को ऊपर लाना है। हमें कोई फायदा नहीं है बताने का हाउ वी शुड बिहेव, वो तो सबको पता है। इवन छोटा सा बच्चा आके कहेगा हाउ वी शुड बिहेव। एवरीवन नोज, मेहनत से काम करो, ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, पक्का सक्सेस मिलेगा, ट्रस्ट करो। हमारा काम है टू सी कि व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम लिविंग लाइक दैट। हमें क्या चीज रोक रही है, और जो चीज रोक रही है वो क्या है? भय, ओनली फियर। आज जीवन में दो ही चीज है, या तो प्रेम है या भय है। जिस दिन आपके सारे भय चले गए, यू बिकम एनलाइटेंड। एनलाइटनमेंट कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट टोटली बिकमिंग लाइट। एंड टोटली बिकमिंग लाइट इज व्हाट? टोटली बिकमिंग फियरलेस। हम जब हर चक्र से भय निकालते हैं, वी कम क्लोजर टू दैट। मूलाधार चक्र में हम निकालते हैं फियर ऑफ सर्वाइवल। स्वादिष्टान चक्र में हम निकालते हैं सेल्फ डाउट, फियर ऑफ अदर्स अटैकिंग अस, नॉट इवन डाउट इन योरसेल्फ, डाउट इन अदर्स। मणिपुर चक्र में हम निकालते हैं सो मच ऑफ डिपेंडेंसी। मुझे इस पर्सन की ज़रूरत है जीवन में, मुझे इस कंपनी की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें फाइनली तो ऐसा बनना है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनीवन। हम खुद ही संपूर्ण हैं, खुद ही कंप्लीट है। देखो, जब हम कहते हैं कि हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, इसका मतलब डिपेंडेंसी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सपोर्ट देना इज सपोर्ट, हमको देना प्रकृति का नेचर है, राइट? इट इज अवर बर्थ राइट टू बी सपोर्टेड जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न। अगर एक बीज मिट्टी में गया है तो ये उसको मिट्टी से चिपकना नहीं है। अरे मिट्टी मुझे चाहिए, मिट्टी मुझे बारिश चाहिए, मुझे धूप चाहिए। इट इज हिज नेचर टू हैव बारिश, धूप एंड मिट्टी एंड फर्टिलाइजर्स। आज जो प्रकृति में जो जितने सारे प्रकृति के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, प्रकृति टेक्स केयर।
You are not dependent on प्रकृति for that. आज आप दुनिया में भेजे गए हो. You will have a parent, you will have a spouse, you will have a child, you will have friends, you will have support system. ये आपकी प्रकृति है. प्रॉब्लम है आप इस प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो फॉर सर्वाइवल. अंडरस्टैंड? तभी जो बड़े बड़े मुनि हैं वो सबको छोड़ के जाकर जब अकेले मेडिटेट करते थे, जब जाके उन्हें रियलाइज होता था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है. किसी की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो. टेक इट एज पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, आंख है. क्या शरीर डिपेंडेंट है किसी पे? क्या आप भय करते हो कि मेरे हाथ को कुछ ना हो जाए, मेरी आंख को कुछ ना हो जाए? डू यू फियर दैट? क्या आपको भय है इस चीज का? नहीं है. यू नो इट हैज टू बी देयर, यू नो इट इज प्रेजेंट, राइट? यू टेक इट एज पार्ट ऑफ योर बॉडी. और आज आपका हाथ एक नहीं चल रहा है तो दूसरा हाथ चल रहा है. एक पैर को कुछ हुआ है तो दूसरा पैर हेल्प कर रहा है. आप किसी चीज को एक हाथ से उठा नहीं सकते, दूसरा हाथ हेल्प कर रहा है. आप दुनिया को वैसे ही समझ सकते हो जैसे खुद के शरीर को समझो. आज अगर हमें चलना है तो पहले दृष्टि को आगे देखना पड़ेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं. यस और नो? पर हमारे जो पैर हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द आईज. इट नोज दैट आईज विल डू इट्स जॉब. उसको पता है कि आंख अपना जॉब करेगी. आज हम जब खाना खाते हैं तो जबान तब नहीं सोचती है कि मैं खा तो रहा हूं बड़े बड़े गुलाब जामुन, पेट में जाके पचेगा कि नहीं. हमें पता है कि हम खाएंगे, सारे सिस्टम ऑटोमेटिक चलेंगे और सब कुछ होगा. तो आज हम जब हमारा शरीर किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन. आज हमारे साथ क्या होता है? वी डोंट टेक थिंग्स नेचुरली. हमारे बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं अरे मैं तो माँ हूं, मुझे मेरे बच्चे को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, राइट? मैं फादर हूं, मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टेड और नर्चर्ड होनी चाहिए. कभी ऐसा ना हो कि मैं फैमिली को सुख सुविधा नहीं दे पाऊं, राइट? आज दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी सफरिंग. आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. आज मदर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं घर का, फादर्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं फैमिली का. आज आप ऑफिस के बॉस हो, अब पूरी ऑफिस में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, राइट? आज आप जॉब करते हो, आप हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो या किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हो. आप कोई भी चीज को नेचुरली कर ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग नेचुरली, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग नेचुरल. You think my children are going to do good if I teach them. If I am a good mother, or I am a good mother only if my children do well. आज हमें समझना है कि today the biggest problem is you think you are responsible for someone or you are dependent on someone. आज ऑफिस में भी यही है, फ्रेंडशिप्स में भी यही है. तो इसके कारण क्या होता है? बिकॉज देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर इज अ डिपेंडेंसी, देर इज अ अटैचमेंट, देर इज एक्सपेक्टेशन. और ये सब हो क्यों रहा है? व्हाई इज द होल स्टोरी हैपनिंग? ये सारी कहानियां क्यों हो रही हैं? हम क्यों अटैच्ड हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन हो रहा है, फियर ऑफ लूजिंग हो रहा है, फियर ऑफ द फ्यूचर हो रहा है? क्यों हो रहा है? व्हाई ऑल दिस हैपनिंग? व्हाई? राइट? अज्ञान से तो हो रहा है, पर व्हाट इज द बेसिक फियर बिहाइंड इट? व्हाट इज द बेसिक फियर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? इट इज ओनली फियर ऑफ सर्वाइवल. इट इज ओनली फियर ऑफ सर्वाइवल. हमारे यहाँ गणपति अवेकन नहीं है. वी आर नॉट रियलाइजिंग द ट्रू पर्पस वी हैव टेकन बर्थ. हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं. हम जा रहे हैं फॉर सर्वाइवल. हम हर चीज कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल. आज आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, इट इज एक्चुअली फॉर सर्वाइवल. आज मैं आपसे कहूँ राइट डाउन योर ड्रीम्स. हमारे एक चक्र योगी वर्कशॉप में मैंने सबसे कहा था अपने डिजायर्स लिखो. तो सबने भर भर के पन्ने भरे थे खूब सारे, और फिर हमने कन्वीनियंटली उनको फाड़ के डाल दिया था अग्नि में. अब फ्री हो जाओ सबसे.
तो आज आपके जितने भी डिजायर्स हैं, आप कहोगे डिजायर मेरा तो है नहीं, मेरा बच्चे का है, अरे वो भी आपका ही डिजायर है। लोग कहते हैं मुझे पैसा अपने लिए चाहिए ही नहीं, मुझे तो चैरिटी करना है। भाई तुम मदर टेरेसा हो? आर यू मदर टेरेसा? आज आपको पैसा अपने लिए चाहिए, दूसरे के लिए चाहिए, आज आपको सर्वाइवल अपने बच्चों के लिए चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए। फाइनली इट्स अ वांट, और एवरी सिंगल वांट will make you dependent, will make you either responsible for someone, dependent on someone. It will create expectations, it will create like lot of attachment, fear of losing, and lot of definitions. आज आपके लाइफ में इतने सारे definitions हैं। जिंदगी इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। मुझे तो कुछ आसानी से मिलता ही नहीं है। भगवान मेरी नहीं सुनता, बाकी इसकी सुन लेता है। मेरा शेयर कभी राइज नहीं करता, मैं जिसको बताता हूं उसको फायदा हो जाता है। लोग मेरा यश छीन के ले जाते हैं। ये जो आपके डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। आज आपका पैसे के बारे में डेफिनेशन है, पैसा आता है फिसल जाता है, फिर वो पंडित को जाके कहते हैं, पंडित एस्ट्रोलॉजी में कह देता है हाँ भाई तुम्हारे यहाँ निर्धन योग है तुमको। और पंडित की भी फीस पक्का हो गई और आप भी कन्विंस्ड हो गए कि भाई मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा कुंडली ऐसी है। सो टुडे यू वांट टू फाइंड अ वैलिडेशन। आपको हर चीज का वैलिडेशन चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ लोग आते हैं कि मेरी चार्ट में ही लिखा हुआ है कि मैं मेरे जीवन में स्त्री सुखी नहीं है, तो इसलिए मेरी कभी वाइफ से पटेगी ही नहीं। सो दे डोंट वांट टू लर्न लेसन्स ऑफ स्वादिष्टान चक्र, हाउ टू हैव रिलेशनशिप्स। मेरे जीवन में ये है ही नहीं क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा हुआ है। सो ये जो कहानियां हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, एक्सक्यूजेस आप क्यों बना रहे हो? बिकॉज यू डोंट वांट टू लर्न द लेसन्स ऑफ लाइफ। और ये सारे डेफिनेशन जो आपने बनाए हैं कि पैसा क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, मेरी किस्मत कैसी है, मेरा जीवन कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, आपने जो डेफिनेशन बना रखी है ना, ये सब डेफिनेशन इसलिए बनी है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सर्वाइवल। और ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देती है। आज आज्ञा चक्र जो है वो आंखें बंद हैं क्योंकि इसके सामने इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, सब डेफिनेशंस हैं। और हमें क्या करना है? आज्ञा चक्र को खोल के सच्चाई को देखने के लिए, जैसे कहते हैं अगर पानी है, अगर पानी में बहुत सारा कीचड़ है तो तुम नहीं देख सकते, उसके नीचे सतह को नहीं देख सकते। हमें क्या करना है? सारी की सारी वेव्स को शांत करना है, सारे के सारा जो मैल है उसको साफ करना है, तब जाके हमें सतह दिखेगी, तब जाके आपको सच्चाई दिखेगी। और ये डेफिनेशंस हमें कैसे साफ करनी है? एक एक डेफिनेशन को हमें देखना है और समझना है और तोड़ना है। आज जितनी भी हीलिंग थेरेपीज हैं, जो माइंड की थेरेपीज हैं, किसी ने सुना है एनएलपी के बारे में? किसी ने सुना है थीटा हीलिंग के बारे में? राइट, यही थेरेपीज है। एक्चुअली दे आर ट्रू थेरेपीज। आज अगर हमें अपनी लाइफ को हील करना है तो हमें अपनी बिलीफ सिस्टम को अननॉट करना है। आज मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी तब शुरू हुई थी जब मुझे बिलीफ सिस्टम समझ आया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी नॉट्स थी, ऐसी नॉट्स थी कि अगर मैंने एक्सपेंसिव बेचा तो क्लाइंट चला जाएगा, अगर मैंने ये किया तो रिश्ते टूट जाएंगे, मुझे किसी को खुश करने के लिए मुझे खूब सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। आज लाइफ में मुझे आसानी से सक्सेस नहीं मिल सकती, मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये हमारे अंदर होते हैं। और ये हम बिलीफ सिस्टम्स को जब तक हमने एक एक को देखकर खोला नहीं, हम वही बिलीफ को क्रिएट करते रहते हैं। आज आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो बिलीफ के कारण ही हो रहा है। तो इसके लिए क्या है? नाउ हाउ टू रिमूव द बिलीफ सिस्टम? हु विल टेल? अब ये बिलीफ सिस्टम को कैसे खोलें?
यस, ओके, एक तो डाउट मत करो, ओके, और दूसरा क्या है बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए? ओके, थिंक ऑपोजिट, वेरी गुड, यस यस, यू हैव टू रिलीज द बिलीफ एंड रिप्लेस बाय न्यू। आप कहोगे भाई रिलीज तो है पर मेरी तो बहुत सारी बिलीव्स हैं, भाई मेरे अंदर तो बहुत सारी बिलीव्स हैं। आपको पता है जिस दिन आप अवेयर हो गए ना, जागरूक हो गए ना, एक एक बिलीफ आपके सामने आएगी, एक एक। और बिलीफ थाउजेंड्स नहीं होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, किसी की 40 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। एक एक बिलीफ आपके सामने आएगी अपने आप, और आप सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप देखोगे हाँ मुझे विश्वास है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या चक्र का लॉ ये कहता है? क्या चक्र का लॉ कहता है कि यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज? नहीं, इट मीन्स इट इज रॉन्ग। फिर क्या करो, अगर आपने बिलीफ को देखा, वो बिलीफ खुल जाती है, बहुत बार तो ऐसे ही खुल जाती है, जस्ट अ रियलाइजेशन, जस्ट अ रियलाइजेशन। जैसे हमने कहानी देखी थी वाल्मीकि जी की, जो रॉबर था, चोर था, रत्नाकर, उसका बिलीफ सिस्टम क्या था? मुझे फैमिली का पेट भरना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। तो वो चोरी करता था, लोगों को मारता था। इट वॉज हिज बिलीफ सिस्टम दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। मुझे फैमिली के लिए कुछ भी करना है, इवन साम दाम दंड भेद, चाहे मैं किसी को मारूं, बट आई हैव टू फीड माई फैमिली। एक बार नारद जी गुजरे, नारद जी ने उससे कहा, नारद जी के पास कुछ था ही नहीं चोरी के लिए। नारद जी ने उससे कहा कि भाई तुम ये सब क्यों करते हो? एक काम करो, तुम्हें पता है कि तुमने जो ये किया है तुम दंड के भागी तो हो गई। कहते यस, वो तो मुझे पता है। इज योर फैमिली रेडी टू टेक पार्ट ऑफ योर दंड? कहते हाँ डेफिनेटली, मैं जो कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं, वो भी भागी होंगे। उसने कहा एक बार करो, उनसे पूछ के आओ, अगर वो कहते हैं तो मैं तुम्हें जो तुम चाहो मैं करूंगा। तो उसने, नारद जी को शक तो था, तो उस नारद जी को उसने बांध दिया रस्सी से, पेड़ से, और जाके पूछा वाइफ से, पेरेंट्स से पूछा, बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हें इतना सब दे रहा हूँ, ज्वेलरी दे रहा हूँ, धन दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। सबने कहा कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भाई तुम्हें हमारा ख्याल रखना है, तुम कैसे रखते हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ यू। तब जाके उसको सडन रियलाइजेशन हुआ कि व्हाट हैव आई डन, और ये रियलाइजेशन इमीडिएट हुआ, एंड ही बिकेम वाल्मीकि। वाल्मीकि कभी कहते हैं कि उन्होंने एक करुणा का सीन देखा था। जब करुणा उनके अंदर जगी, जब कंपैशन जगा, पता है सबको कहानी? मतलब उनके सामने एक हंटर ने, 2 चिड़ियां थी, 2 स्वैन्स थे, वो दे वर इन लव। एक हंटर ने एक को मार दिया। तो जब उन्होंने वो पीड़ा देखी दूसरे की, जब वो रो रहा था सीइंग हिज मेट, उनके अंदर इतनी करुणा जागी कि उन्होंने जो श्लोक बोले ना, इट वॉज इन अ मीटर, इट वॉज इन अ वेरी टिपिकल वे ऑफ राइटिंग। उसके बाद से उनके अंदर का जो है कवि जग गया, बिकॉज करुणा से ही संगीत होता है, करुणा से ही काव्य होता है। सो वी हैव टू नो दैट रियलाइजेशन जो है वो इमीडिएट भी हो सकता है। इट कैन जस्ट हैपन व्हेन यू सी द ट्रुथ। बहुत सारे रियलाइजेशन आपको क्लास में बैठे बैठे भी होते होंगे, यस और नो? वो क्यों होते हैं? बिकॉज वो सडन ओपनिंग होती है, मैं क्या सोच रही थी और हो क्या रहा है। तो कुछ बिलीव्स हैं जिसको देखते हो निकल जाता है, कुछ बिलीव्स हैं जो इतनी हार्ड होती हैं, इतनी टफ होती हैं, उसके लिए रिलीज मेडिटेशन करो। वो देखो कि मेरी लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, उस नेगेटिविटी को देखो, वंस यू सी इट फॉर 45 मिनट्स इट विल डिसअपियर। कुछ बिलीफ है ऐसे देखनी पड़ती है, राइट? और फिर एक थर्ड टाइप की बिलीफ होती है। थर्ड टाइप की एक होती है जो सुन के भी रियलाइज होके खुल जाती है, दूसरी होती है उस पर मेडिटेट करो और वो अपने आप रिप्लेस हो जाती है आफ्टर इट गेट्स रिड ऑफ इट। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ बिलीफ? एक थर्ड टाइप की बिलीफ है ऐसे नहीं निकलती है, जिसको कहते हैं भ्रम, इल्यूजन।
आज आपने डिफाइन कर दिया है कि मुझे तो खाना खाने में बहुत मजा आता है. टुडे इफ यू हैव डिफाइंड कि चिकन एंड मटन इज वेरी टेस्टी, या आपने डिफाइन कर दिया है कि जो ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स करके ही लाइफ का मजा है, नहीं तो लाइफ तो कुछ है ही नहीं, राइट? और अगर आपने इस टाइप के डिफाइन कर दिया है कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ है, मैं काम कर रहा हूं फॉर मनी, राइट? मैं काम कर रहा हूं फॉर मनी. आज बहुत सारे डेफिनेशंस आपने बना रखे हैं. कौन कौन से? खाने का क्या बना रखा है कि फूड इज फॉर एंजॉयमेंट. हम कितना भी करें, मैक्सिमम पीपल दे लिव टू ईट. यस और नो? खाने के नाम से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं. लंच टाइम मीन्स वेरी फन टाइम. सो खाना को डिफाइन कर दिया आपने कि खाना तो है मजा. खाना तो चलो थोड़ा सिंपल है, लोगों ने और जो भारी चीजें हैं उनको डिफाइन कर दिया कि वो मजा है. इसको कहते हैं विमेन, वेल्थ, वाइन, है ना, 3 Ws. तो नेचुरली अगर आपने उसको मजा कर दिया है, आप कितना भी डेफिनेशन को रिप्लेस करो, कितना भी मेडिटेशन करो, वो नहीं निकलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले तो भ्रम सोचो, फिर हम सोचे उनको कैसे निकालना है. एक तो ये है. फिर दूसरा भ्रम है, जैसे हम रियलिटी शोज देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं. हम क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट. एक्चुअली एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं, तभी तो इतना रोते गाते हो, क्योंकि आपको लगता है बिल्कुल रियल है वो. अगर कोई कंटेस्टेंट बाहर निकलता है, आप कैसे दुखी हो के रोते हो, बिकॉज आपको लगता है कि सच्ची में ट्रू है, वो सच है. सो इट इज नो मोर एंटरटेनमेंट, इट इज अ रियलिटी फॉर यू. सो टिल यू थिंक द रियलिटी शो इज रियल, राइट? और सिमिलरली जो मटेरियल पोजेशंस हैं, इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन देम रादर देन कि ये मेरे जरूरत की चीजें हैं, जिस दिन आपने इमोशन या खुशी जोड़ दी इन चीजों के साथ, तो ये हो गया भ्रम. भ्रम, इल्यूजन. अब भ्रम को हम कैसे निकालें? हाउ विल यू रिमूव एन इल्यूजन? Who will tell? सपोज आज आपको बहुत पसंद है सिगरेट स्मोकिंग, राइट? और आप रिलीज करो, आई रिलीज 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 दैट आई लव स्मोकिंग, आई रिलीज. क्या वो जाएगा? कैन यू रिलीज इट? नहीं जाएगा. तो कैसे रिलीज करें उसको? हाउ कैन यू कम आउट ऑफ एडिक्शंस, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन? आज आपको भय है कि कोई पर्सन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है. कैन यू रिमूव इट बाय सेइंग रिलीज रिलीज रिलीज? यू कैन नॉट रिलीज. और तभी तो ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें हैं जो लोगों के सालों साल चलती है. लोग उसके लिए दुनिया भर की पूजाएं भी कराते हैं, वो निकल नहीं सकते जब तक उन्हें लगता है कि ये पर्सन मुझे हार्म कर रहा है. तो ये चीज जो है, अगेन इट इज अ इल्यूजन. तो ऐसे इल्यूजन से हम कैसे निकलें? इल्यूजन एक बहुत बड़ा भय इज अ इल्यूजन, राइट? इल्यूजन में क्या होता है, वो जो थॉट है वो कंटिन्यूसली आपके माइंड में आता है. कंटिन्यूसली दैट थॉट कम्स इन द माइंड, दैट इज इल्यूजन. आज अगर आप एक बात कंटिन्यूसली सोच रहे हो, आज आपके दिमाग में कोई भी बात कंटिन्यूसली आ रही है, वो भ्रम है. आप कंटिन्यूसली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, आपने सवेरे गाना सुना, दोपहर तक वो गाना दिमाग में बज रहा है, वो क्यों है? क्योंकि भ्रम है. आपने डिफाइन कर दिया है कि गाना तो सच है, गाना बहुत अच्छा है, मैंने किसी चीज से रिलेट कर दिया उसको. तो जो भी बात आपके दिमाग में कंटिन्यूसली आ रही है, चाहे वो 3 Ws हो, अंडरस्टैंड, या कोई पिक्चर हो, या कोई भी भय हो, या फियर ऑफ द फ्यूचर हो, इट इज अ भ्रम. और भ्रम को कैसे निकालते हैं? हु विल टेल? भ्रम मतलब माया, उसको कैसे निकालेंगे? भ्रम जो है, भ्रम में देखो, जैसे मैंने कहा, भ्रम ऐसे बोल के नहीं निकलेगा. भ्रम जो है वो रिलीज करके नहीं निकलेगा. भ्रम कैसे निकलेगा?
डिटैच हो जाओ, डिटैच तो हो नहीं सकते, वो भ्रम ऐसा जोड़ता है आपको, बिल्कुल कंटिन्यूस याद करवाता है। लाइक व्हाट? चेंज हाउ? चेंज जैसे मान लो सम पर्सन से सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी गुड फॉर मी, आई एंजॉय सिगरेट। उसको कैसे बिलीव सिस्टम? ही कांट से आई हेट सिगरेट, ही एक्चुअली एंजॉयज इट। एक पर्सन को बहुत पसंद है चटपटा खाना, वो कैसे कह दे आई हेट इट? सच्चाई है कि ही लव्स इट। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, उनको डराते हैं कि देखो सिगरेट पीने से देखो क्या क्या घर बर्बाद होते हैं। बट प्रॉब्लम इज ही एंजॉयज इट ना। भाई आप उसको लिखो, लोग सिगरेट हटाना, इल्यूजन हटाना, विमेन हटाना दिमाग से, वो सब लोग ऐसी बातें करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रॉब्लम है उनको पसंद है ना। प्रॉब्लम है कि उनको पसंद है, तो हाउ टू रिमूव दैट? देखो जिसको जो चीज पसंद है वो कैसे ऑल्टरनेटिव खाए? जिसको पसंद है कचौड़ी, उसको कैसे आप लौकी की सब्जी खिला सकते हो? सोचो ना, हाउ कैन यू टेक आउट? बिकॉज ये भ्रम जो होता है वो आज्ञा चक्र को बंद करता है। इग्नोर करो, हाँ देखो, डाइवर्ट करो, रिमूव करो, पर वो थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं, भ्रम के थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं कि यू कैन नॉट टेक इट आउट। तो ये भ्रम को कैसे निकाले? हु विल टेल? भ्रम को कैसे निकाले? इसके लिए क्या है, हमारे योग में एक बहुत सिंपल स्टोरी सुनाई जाती है भ्रम को हटाने के लिए। अगर एक रस्सी पड़ी हुई है और आप सोच रहे हो कि वो सांप है, अगर एक रस्सी पड़ी हुई है और आप सोच रहे हो कि वो सांप है, तो क्या होगा? आपको इंटेंस भय होगा। क्या आप जाके उसको मार सकते हो? मार ही नहीं सकते, वो तो रस्सी है। क्या आप डर हटा सकते हो? क्या आप डर हटा सकते हो? नहीं, वो सांप हो सकता है। तो क्या है कि भ्रम ऐसा होता है, आप भ्रम को हटा भी नहीं सकते, उसको मार भी नहीं सकते। भाई अगर आपको सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना पसंद है, हाउ कैन यू किल इट? यू लव इट, नो? सच है, यू लव इट, राइट? और हटा नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली सिगरेट इज नॉट गुड फॉर यू। तो ना आप सांप को मार सकते हो और ना आप उसको हटा सकते हो, और तभी माया जो है आपको ग्रिप में ले लेती है। और इसका सल्यूशन क्या है? एक ही सल्यूशन है, उसको घूर के देखो, जस्ट सी इट। भ्रम को देखना पड़ता है। अगर आपने उस रस्सी को बहुत ध्यान से देखा, इंटेंटली देखा, यू विल सी इट इज अ रस्सी। आप किसी भी भ्रम को ध्यान से देखोगे, वो अलाउ नहीं करेगा तुम्हें देखने के लिए। भ्रम जो है वो इतना ज्यादा आता है कि यू कांट फोकस। आज अगर, और जब ध्यान से देखते हो, यू विल सी द करेक्ट डेफिनेशन। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आप से सोचो, हम खाना क्यों खाते हैं? वाई डू वी ईट फूड? बताओ, हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर न्यूट्रिशन। वाई डू वी ईट फूड? फॉर न्यूट्रिशन। इज पानी पूरी गिविंग यू न्यूट्रिशन? Is that kachori giving you enough nutrition? Right? Is that sundae, chocolate, जो आप खाते हो, is it giving you nutrition? वैसे ही आप छोड़ दोगे। उसके लिए क्या है? ध्यान से देखो, मैं खाना क्यों खाता हूं। आएगा कि मैं खाना खाता हूं डेफिनेटली फॉर न्यूट्रिशन। और जैसे ही आप देखोगे न्यूट्रिशन, यू विल सी दिस इज नॉट न्यूट्रिशन, यू कैन कम आउट। देखो क्या होता है, पहला मेन पर्पस होता है न्यूट्रिशन। और क्योंकि हम लोग जो इंसान है, जो जीव है, वी लव क्रिएटिविटी। तो इंसान ने जो भी चीज़ भोगने की है, वो हमेशा भगवान ने उनको बहुत ही आनंदमयी बनाया, बिकॉज हमारा नेचर ही आनंद है। सो हम जिस चीज़ को भोगते हैं ना, हम उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। सो खाना का मेन पर्पस इज न्यूट्रिशन, उसके बाद आनंद। पर पहला तो न्यूट्रिशन है ना, पहला आनंद मत करो। तो जिस दिन आप अवेयरनेस से देखोगे, आई एम गोइंग टू ईट फॉर न्यूट्रिशन, उससे क्या होगा? यस, हम आनंद प्रिय भी हैं, हम गुलाब जामुन खा सकते हैं, पर फिर 1 या 2 खाओ, उसको सब्जी की तरह मत खाओ ना।
भाई यू कैन हैव, और पता है आपको, पता है खाने के बाद मीठे का भी कुछ साइंस है। जब हम खाना खाते हैं लास्ट में हम जो घी की चीज़ खाते हैं, चीनी की चीज़ खाते हैं, उससे हंगर की जो फायर है ना वो शांत होती है। आपने नोटिस किया होगा खाना खाने के बाद ना, एक मेरे को तो बहुत होती है, खाना लगता है कुछ टाइप की हंगर होती है, नॉट एसिडिटी, इज मोर हंगर। यस, ये नॉट नेसेसरी मीठा, मतलब बेसिकली क्या होता है, खाना खाने के बाद जो अग्नि है, भाई अग्नि को तो पता नहीं है कि खाना फिनिश हो गया। सो अग्नि में जब आप घी और चीनी डालते हो ना तो वो शांत हो जाती है, पर देन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी होती है, 1-2 चम्मच, नॉट वही खाओ स्टार्टिंग में। तो जिस दिन आप ये साइंस समझोगे, उसको देखोगे, यू विल नॉट पुट एनीथिंग विच इज नॉट हेल्पफुल इन योर बॉडी। सिमिलरली अब ये सोचो सिगरेट का, भाई सिगरेट का जो पर्पस कभी बनाया था टोबैको या अल्कोहल, ऐसा तो है नहीं, अल्कोहल भी बना था, सिगरेट भी बना था, उसका पर्पस था अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन। जब इंसान इतना टायर्ड होके काम करता है तो उसको थोड़ा सा, जो दिमाग कंटिन्यूसली काम कर रहा है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए ही एंटरटेनमेंट हुआ। देखो नृत्य भी होते थे, ऐसा नहीं है, नृत्य तो संगीत प्रिय तो हमारे महादेव भी हैं, काफ़ी सारे भगवान हैं जो संगीत सुनते हैं। सो ये जो संगीत है, एंटरटेनमेंट है, रिलैक्सेशन है, इट इज ऑल्सो अवर प्रकृति। तो ये जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, इट वॉज मेड फॉर दैट थोड़ा सा रिलैक्सेशन, यू हैव मेड इट टुडे एन एडिक्शन। आज टेलीविजन जो है, इट वॉज ऑल्सो मेंट फॉर दैट। आफ्टर डूइंग समथिंग सो सीरियस, यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड वॉच समथिंग स्टूपिड। एक्चुअली यू आर सपोज टू वॉच समथिंग वेरी स्टूपिड, जिसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि होल डे दिमाग लगा रहे थे आप कि ये लॉस क्यों हुआ, ये कस्टमर क्या कर सकता है, व्हाट शुड आई डू, इतने सारे चार्ट, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस। तो घर आके यू शुड सी समथिंग वेरी स्टूपिड, जिसमें कोई डांस कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है। आप देखो ना, जोक्स क्या होते हैं, जोक्स इज समथिंग स्टूपिड। हमें हंसी क्यों आती है? बिकॉज इट इज समथिंग सिली। यस और नो? हमें हंसी क्यों आती है? आप सोचो ना, जोक क्या होता है? जोक वही होता है ना, हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, राइट? तो वी आर सपोज टू लाफ एट समथिंग स्टूपिड बिकॉज लाइफ इज नॉट मेंट टू बी सो सीरियस। हम जो जीवन को इतना सीरियसली ले रहे हैं, अरे मुझे कमाना है, मुझे फैमिली का ध्यान रखना है, राइट? आज हम लोग लाइफ के बारे में बहुत सीरियस हो गए, और ये सीरियसनेस एक्चुअली हमें निकालनी है। टुडे वी हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग लाइफ। आज हम जो लाइफ को ना, हमने एंजॉय करना बंद कर दिया। एवरीवन इज लिविंग अ लाइफ ऑफ फियर। मैं यहाँ गलती ना कर दूँ, यहाँ गलती ना कर दूँ, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? एवरी पर्सन इज जस्ट वरीड अबाउट इट। हाउ मेनी पीपल आर जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर जस्ट हैप्पीनेस? हाउ मेनी? कितने लोग खुशी के लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए खुशी जो है ना, छोटे छोटे पॉकेट्स में है। यहाँ पूरे मेहनत करूं, संडे के दिन फ्रेंड्स के साथ 1 घंटे की खुशी। व्हाट इफ आपको हर मोमेंट खुशी में रहना है और वो आपका ट्रू पर्पस है, और हमें लगता वो अनबिलीवेबल है, राइट? यस और नो? हर मोमेंट खुशी में रहना क्या पॉसिबल लगता है? इट लुक्स वेरी अनबिलीवेबल। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन फियर। जिस दिन आप फियर में नहीं जियोगे, जिस दिन आप फियर में नहीं जियोगे, यू कैन लिव एवरी मोमेंट एक्चुअली विथ हैप्पीनेस। अब वही काम करोगे एक्चुअली। मुझे इसमें कहानी याद आ रही है। एक गुरुजी थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं देह त्याग कर रहा हूँ कल 3 बजे। भाई खबर फैल गई, सारे के सारे शिष्य इकट्ठे हो गए, कहाँ कहाँ से। अब सब घबरा गए, भाई अब तो ये रोना गाना सब शुरू हो गया। अब वो देख रहे हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं आज। गुरुजी ने पहले तो क्या किया, गाय को नहलाया, फिर उसके गोबर से ना सारा लीपा। सब कह रहे हैं अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे। और फिर वो क्या है, पेड़ों को पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। फाइनली जब वो ऐसे ऐसे काम करके भक्त से रह नहीं गया, कहते गुरुजी अब कल जा रहे हो, प्लीज डू समथिंग दैट यू लव। कहता मैं वही तो कर रहा हूं।
तो आज हमें समझना है कि टुडे, आज इल्यूजन क्यों है। हम भ्रम की बात कर रहे थे, इल्यूजन क्यों है? क्योंकि आपने किसी चीज को प्लेजर के टर्म में डिफाइन कर दिया। पर आज आप जिस दिन सच्चाई देखोगे, दैट इज ऑल्सो प्लेजर। आज हम क्या सोचते हैं, नॉर्मल खाना इज नॉट प्लेजर, राइट? रोटी सब्जी में भी कुछ प्लेजर है। पर आप जिस दिन देखो, जिस दिन आप बहुत खुश हो, जिस दिन आपका दिल बिल्कुल प्रफुल्लित है, हमें रोटी सब्जी में बहुत मजा आता है। ये ऐसा हो ना, ऐसे कोई सूखी सौखी पापड़ वाली रोटी थोड़ी बनाती होंगी आपकी वाइफ। हमें नॉर्मल रोटी सब्जी में भी बहुत मजा आता है। ये ऐसा हो ना। सो जो भ्रम है वो तभी निकलता है व्हेन वी डिफाइन करेक्टली। आज जो पैसा है, पैसा कैन नॉट बी अ भ्रम। पैसा इज नॉट हैप्पीनेस। पैसा इज अ मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। पैसा हमारी प्रकृति है। पैसा इज अवर नेचर। पैसे को ना लव करो ना हेट करो, इट इज जस्ट देयर। जितने भी मटीरियल एसेट्स हैं, टेक इट फॉर कन्वीनियंस एज पर योर पोजिशन। अगर आज आपको लगता है कि आई एम वेरी कन्वीनियंट इन अ बाइक, टेक अ बाइक। आई एम कन्वीनियंट विद अ कार, टेक अ कार। एज पर योर पोजिशन आपकी कार चेंज हो जाएगी बस। पर जिस दिन आप हर चीज को सही देखोगे, जैसे विमेन है, विमेन सबसे बड़ा एडिक्शन होता है विमेन का, राइट? उसे निकलना डिफिकल्ट है बिकॉज पीपल आर टेकिंग अ वुमेन एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। इसलिए अफेयर्स होते हैं। हमें रियली सोचना है कि व्हाई डज अ वुमन कम इन योर लाइफ, व्हाई? रिलेशनशिप क्यों होती है? देखो, या तो फ्रेंडशिप हो, इट इज फॉर शेयरिंग ओपिनियंस, यस और नो। बट इफ इट इज अ रिलेशनशिप विद अ वुमन, मैन एंड अ वुमन, उसका पर्पस ही प्रोजेनी होता है, उसका पर्पस ही मैरिज होता है। तभी फिजिकल अट्रैक्शन होता है। उसका पर्पस ही है कि वी हैव टू क्रिएट अ चाइल्ड। सो आज आपको अगर किसी विमेन के साथ या किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन है, डू यू वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड? आप कह रहे हो नहीं, तो यू डोंट वांट टू, देन डोंट गो फॉर द वुमन। तो जिस दिन यू स्टार्ट सीइंग रिलेशनशिप्स कि भाई मैं इससे अट्रैक्ट हो रहा हूं, क्या मुझे इससे बच्चा चाहिए, डू आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी क्रूड बट दैट इज द रियलिटी। आप प्रैक्टिकली देखोगे, आई एम फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, एम आई लुकिंग टू स्टार्ट अ फैमिली विद दिस पर्सन? नहीं भाई, फिर इसका क्या होगा जो घर में फैमिली है। जिस दिन आप उस नजर से देखोगे, आपका वो भाव चला जाएगा। जिस दिन आप हर चीज का भाव देखोगे कि उसका रियल मूल, उसका नेचर क्या है, मूल प्रकृति क्या है। मैं कपड़े क्यों पहनता हूं? मेरे शरीर को ढकने के लिए। हम कहते हैं हम कपड़े पहनते दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे को आकर्षित करने के लिए। जिस दिन हम सोचेंगे भी कपड़े का क्या पर्पस है, और मैं इसलिए पहनता हूं बिकॉज इट डिस्प्लेज माई पर्सनैलिटी। भाई मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर जैसे पहनूंगा, महंत हूं तो महंत जैसे पहनूंगा, मैं बिल्कुल एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूं तो फिटनेस जैसे पहनूंगा। इट शुड डिस्प्ले, राइट? आज सब्जी वाला बैठा हुआ है कोट पैंट में, कैसा लगेगा? अब बार्गेन ही नहीं कर पाओगे उसके साथ। मैं उस दिन गई, एक डॉक्टर आ गया, एक कंपाउंडर जैसा दिखने में। मैं कहा प्लीज आप जाओ डॉक्टर को बुलाओ। कहता मैं ही डॉक्टर हूँ। मैं कहा हे बाप, बट अ डॉक्टर शुड लुक लाइक अ डॉक्टर ना। टी शर्ट जीन्स में आ गया डॉक्टर, ही शुड लुक लाइक अ डॉक्टर ऑल्सो ना। सो योर ड्रेस शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। बट हम लोग क्या है, आज हर चीज में हमने डाल दिया है प्लेजर, हैप्पीनेस। तभी कहते हैं लोग जो है ना, दो टाइप के होते हैं, या तो गुरुमुख जो सारे 7 चक्रा की लॉज फॉलो करते हैं, या होते हैं मनमुख। मनमुख मतलब वो अपनी सुनते हैं और खुद का डिफाइन करते हैं। वो खुद डिफाइन करते हैं खुशी क्या है और दुख क्या है। और जिस दिन आप डिफाइन नहीं करोगे ना खुशी क्या है और दुख क्या है, हम कहां पहुंचेंगे? आनंद में। बिकॉज आनंद जो होता है ना, वो खुशी और दुख के ऊपर होता है, इट इज बियॉन्ड। आज लाइफ में सफरिंग क्यों है? बिकॉज एवरीवन इज गोइंग फॉर सर्वाइवल। आज हमारा सबसे बड़ा भय है सर्वाइवल। और सर्वाइवल भी 2 टाइप के होते हैं। एक हमें डर है सर्वाइवल ऑफ द शरीर, राइट? जिस दिन हमें लगता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है फ्यूचर के लिए। एक होता है सर्वाइवल ऑफ शरीर।
अब बहुत सारे लोग उसको क्रॉस कर लेते हैं कि पैसा तो इतना है कि बुढ़ापे तक है, उसके बाद एक और बड़ा भय आता है, उससे भी बड़ा, इट इज सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिटी। उसके जो बड़ा भय है सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिटी, मैं ये हूं, मैं माँ हूं तो आई शुड सर्वाइव लाइक अ मदर। मैं हीलर हूं, आई शुड सर्वाइव लाइक अ हीलर। मेरा यश होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, लोगों को मुझे याद रखना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा फियर है। आप समझ रहे हो? एक सर्वाइवल होता है शरीर का कि मेरे पास इतना होना चाहिए, बट अनदर सर्वाइवल इज सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिटी, सर्वाइवल ऑफ द आई, कि मैं कुछ करके जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। इसलिए लोगों में कंपटीशन होता है, लोगों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा? इसके पास 10,000 करोड़ है, मेरे पास तो 4,000 करोड़ ही है। तो जो कंपटीशन होता है, रेस होता है, रनिंग एंड थिंकिंग कि मेरे पास समय बहुत कम है। आज हर इंसान सोच रहा है मेरे पास समय बहुत कम है। भाई क्या करना है समय के साथ? कहाँ भाग रहे हो? क्या चाहिए इतनी जल्दी? व्हाट डू यू वांट सो फास्ट? एवरीवन इज रनिंग, टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? हमारा मूल नेचर क्या है? टाइमलेस। आज हमें एज अ चक्र योगी हमें टोटली रेफरेंस करना है कि हमारा मूल नेचर क्या है। हमारा मूल नेचर क्या है? शिव का, एटर्नल। एटर्नल। हम ना पैदा हुए थे ना मर सकते, ना हमारे लिए कल है ना हमारे लिए परसों है। हमारे लिए जो हर चीज है इट इज एटर्नल, टाइमलेस। हमें उसको रेफरेंस करना है कि एवरीथिंग इज टाइमलेस। हम कहाँ भाग रहे हैं? मर भी जाएंगे, दूसरा शरीर लेके वापस आ जाएंगे। जो काम फिनिश नहीं हुआ बाद में आके फिनिश कर देंगे। ये भय क्यों है कि हमें कुछ चीज फिनिश करनी है? सो आज जो इतने सारे फियर्स हैं इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सर्वाइवल। हमें लग रहा है कि समय कम है, हमें नाम अचीव करना है, हमें यश अचीव करना है, हमें कुछ चीज प्रोक्योर करनी है और करके छोड़ के जानी है, हमें फैमिली के लिए छोड़ के जाना है, या खुद के बुढ़ापे को सिक्योर करना है, जबकि पता है कि वो तो सिक्योर है ही। इवन विथ मिनिमल यू कैन सिक्योर इट। सो आज जो इतने सारे फियर्स हैं उसी के कारण इतने सारे इल्यूजन्स हैं, इतने सारे डेफिनेशन हैं, इतने सारे परसेप्शन हैं। और फियर हमें क्या करना है? एक एक फियर को देखना है और एक एक फियर को हमें रिलीज करना है। और फियर जो है ऐसे नहीं जाएगा, इट जस्ट गोज व्हेन यू लुक एट इट। जैसे जैसे आप फियर को देखते जाओगे फियर रिलीज होता जाएगा। इट जस्ट हैज टू बी रिलीज्ड। जब अंधेरे को देखोगे उसका भ्रम टूटेगा और उजाला होगा। और एक समय हमें लगेगा कि बहुत सारे फियर्स हैं, दे आर जस्ट टू मेनी। बट जिस दिन आपकी जर्नी शुरू हो गई वो जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, और धीरे धीरे वो कम होते 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 दे विल जस्ट डिसअपियर। और जब फियर फिनिश होगा, राइट, जब फियर फिनिश होगा तब जाके ही यू कैन फील दैट आनंद जो आपका नेचुरल स्टेट है अंदर। एक्चुअली लाइफ में जो है ना, इट इज जस्ट अ वॉर बिटवीन टू थिंग्स। या तो कहो अंधेरा और उजाले में वॉर है, राइट, या कहो धर्म और अधर्म में वॉर है, या कहो गुरुमुख और मनमुख में वॉर है, या कहो माइंड और हार्ट में वॉर है। इट्स अ वॉर बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट। जिस दिन माइंड जाएगा एनलाइटनमेंट होगा। माइंड हैज टू गो, बिकॉज माइंड है जो इतने सारे फियर्स क्रिएट करता है, और हार्ट है जो परमात्मा है, वो जानता है सब ठीक हो जाएगा। यस और नो? तो जैसे जैसे हम फियर हटाते हैं वैसे वैसे हम माइंड का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर उसको हटाते हैं। जैसे जैसे माइंड का कंट्रोल जाता है वैसे वैसे हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है।
तो ये जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 पेटल्स होते हैं, राइट, और इससे हमारा कनेक्टेड होता है नर्वस सिस्टम। इसके जो रूलिंग गॉड हैं वो है दुर्गा, स्पेशली कात्यायनी दुर्गा। तो ये आज्ञा चक्र के लिए वी प्रे टू कात्यायनी दुर्गा। और इसका ग्रह कौन है? शनि। आज जब शनि 7.5 होती है हम इतना डरते हैं, बिकॉज उस समय हमारे सारे जो बिलीव्स एंड डेफिनेशंस है वो सब हमारे सामने आते हैं। तो तभी कहते हैं अगर आपने 7.5 को प्रॉपरली कंप्लीट किया, यू कम आउट वेरी एलिवेटेड, बिकॉज इस समय आपके सारे परसेप्शंस आपके सामने आते हैं। तो ये जो चक्र है अगर किसका ब्लॉक होता है उसको बहुत सिर दर्द होता है, उसको जो है साइनस हो सकता है, और बेसिकली उसका गुस्सा बहुत तेज होता है, क्योंकि उसने लाइफ को डिफाइन कर रखा है कि ये चीज़ ही सही है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, राइट। तो लाइफ में जो डेफिनेशन बने हैं ना, बड़ा छोटा, एक्सपेंसिव चीप, वैल्यूबल नॉट वैल्यूबल, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, जितने भी जो ऑपोजिट्स बने हुए हैं ना वो यहाँ चक्र में बनते हैं। पर एक्चुअली सोचो कि क्या लाइफ में कोई चीज़ रियली बड़ी होती है और छोटी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है और नॉट इम्पॉर्टेंट होती है? एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हो कि इस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और कुछ चीज़ को कह सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम के जब आपको रियली ज़रूरत थी वो नहीं थी, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? यस और नो? और जिस चीज़ आप कहते हो इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और जब आपको बिल्कुल ज़रूरत थी और वो चीज़ सामने आ गई, इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं कहती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, आज आप कहते हो रिक्शा, मैं तो कभी रिक्शा में ट्रैवल नहीं करती, सपोज, राइट, एंड यू थिंक इफ आई ट्रैवल आई विल ट्रैवल इन अ नाइस उबर। मैं नहीं ट्रैवल करती है छोटे छोटे रिक्शा, और वो भी आदमी चला रहा है। पर एक बार आप कभी फंस गए रास्ते में और कुछ था ही नहीं, मिडनाइट, एंड देयर वाज ओनली वन टटुआ सा रिक्शा, आप उसको कितना भी पैसे दोगे, भैया मुझे पहुंचा दो, इट बिकेम सो इम्पॉर्टेंट। आज आप एक पर्सन को बहुत नफरत करते थे, बट सडनली आपको रास्ते में कुछ हुआ, उसने आपकी मदद की, ही बिकेम सो इम्पॉर्टेंट। आपने जिंदगी भर अपने परिवार की सेवा की ये सोच के कि जब मुझे ज़रूरत है ये मेरे को हेल्प करेंगे, और जब रियली ज़रूरत थी वो सामने नहीं आए तो, और कोई अनजान पर्सन आ गया तो हम जो चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, जो सत्य होता है ना वो उसी समय होता है, जो सत्य है ना वो उसी समय होता है, बाकी सब हमारा डेफिनेशन है। रुद्राक्ष रत्न साइंस थेरेपी नीता सिंगल द्वारा खोज किया गया हीलिंग का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सालों से रुद्राक्ष एवं रत्नों की अद्भुत शक्तियों पर रिसर्च और स्टडी की गई है। इस रिसर्च के माध्यम से रुद्राक्ष और जेम्स को विशेष विधि से स्ट्रिंग किया जाता है और पहना जाता है। ये विधि आपके ब्लॉक चक्रों को करती है बैलेंस्ड, जिससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक समस्या से निजात मिलती है। यही बैलेंस चक्र लाते हैं जीवन में नई ऊर्जा और आपको बढ़ाते हैं कामयाबी की ओर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस।